हाँ जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की नींव लगा लो। अगर हम छोटी क्लासेस में जैसे मैथ में कन्वर्जन्स करते रहे हैं कि एक दर्जन में कितने केले हैं, 12 जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको पता ही है आपको, ठीक है, 1 डजन इक्वल टू 12, ठीक है। ऐसे अगर केमिस्ट्री में हमने कोई स्पीसीज कितने अमाउंट में है, कितना क्वांटिटी में है, उसको उन्होंने एक ऐसा यूनिट बना दिया, मोल। ठीक है जी। पूरी केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं तो हम मतलब मोल्स में बात कर रहे होते हैं, और मोल्स में भी अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट लॉ है, उसके जरिए रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी। तो अभी तो मैं यही मोल्स के ऊपर फोकस करूंगा। अब ये याद रख लो कि आपको ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री आने के लिए। दिस इज द नीड। ठीक है। अगर ये आपका, मैं मानता हूं चैप्टर थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज बड़ा तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार आपके टेस्ट पे चढ़ गया, है कुछ नहीं वैसे चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक में, बट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। दैट इज इट। इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे मेन काम पे आते हैं। हमारा मोल क्या है, जैसे मैंने बोला है, क्या होता है मोल। आप मोल कंसेप्ट मोल पढ़ेंगे अब इसमें। मोल बेसिकली होता है एक ऐसा ही बेस यूनिट है, ये बताने के लिए ऐसा यूनिट क्या, टोटल क्वांटिटीज ऑफ, क्या बोलते हैं, केमिकल स्पीसीज। आपकी रिएक्शन में कौन सी चीज कितने अमाउंट में है, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है। आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करने के बजाय आप क्या लिख देते हो, मोल्स में लिख देते हो, कितने मोल है कोई चीज अगर सॉलिड है तो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गैस डील कर रहे हो तो आप उसका वॉल्यूम मेंशन करने के बजाय बोल दो कि 1 मोल ऑक्सीजन का खुद ब खुद पता चल जाता है कितना वॉल्यूम है। ठीक है। ये भी जैसे एक दर्जन होता है वैसे ही मोल्स होते हैं। ठीक है। सेम चीज ही है, कुछ फर्क नहीं है। अब कैसे करेंगे हम, देखो मोल के बेसिकली मैं डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने 4 फॉर्मूले लिख दूंगा। ये फॉर्मूले ही आपका सारा चैप्टर तकरीबन मोल के ऊपर सारे क्वेश्चन निकलवाने में हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है। आप देखो, मैं डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है। ऐसे मोल 4 फॉर्मूले लिख लेंगे हम। फाइंडिंग नंबर ऑफ moles from given weight of substance in grams। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करनी है फ्रॉम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम गिवन वेट, और वो वेट किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है जी। कैसे बात करेंगे, ऐसे मोल का पहला फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या होता है, ऊपर लिख लेंगे गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, ओवर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है। ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स। इन दोनों में से आपने एटॉमिक वेट लिखना है नीचे कि मॉलिक्यूलर वेट लिखना है नीचे, वो डिपेंड करता है। एटॉमिक वेट हम कब देते हैं, जब नीचे क्या होगा जी, एलिमेंट होगा, और मॉलिक्यूलर वेट हम कब लिखते हैं टर्म, जब नीचे कंपाउंड, कोई आपका जो गिवन चीज है वो क्या है जी, कंपाउंड है। गिवन चीज क्या है जी, कंपाउंड। ठीक है जी। उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल बोलेंगे कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम। ठीक है। तो वहां पे एटॉमिक वेट। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हो गया। आपको मान लो बोलते हैं फॉर एग्जांपल 44 ग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन पे भी आऊंगा,
number of moles of carbon dioxide in 44 grams of carbon dioxide। ठीक है जी। अब बताओ गिवन चीज आपके पास क्या दी हुई है, आपने फाइंड क्या करना है। जब भी आप फिजिकल में न्यूमेरिकल करते हो ना, सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कोई भी चैप्टर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी चैप्टर आप फिजिकल में या कहीं पे आप न्यूमेरिकल करते हो ना, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो कि आपको पूछा क्या गया है, फिर देखो आपके पास गिवन चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, देखो फाइंड ये करना अपने को नंबर ऑफ मोल्स इसके जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब्सटेंस हो गया अपने गिवन वेट ऑफ। अब गिवन क्या दिया हुआ है 44, क्या दिया वेट दिया हुआ है ग्राम्स में दिया है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, किसका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है कंपाउंड है, कंपाउंड है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस या क्या लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। गिवन वेट अब कैसे निकालेंगे जी भाई साहब, आपको गिवन वेट कितना दिया 44, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। मॉलिक्यूलर वेट पता ना कैसे, एटम्स के वेट को ऐड कर दो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के वेट को, एटॉमिक वेट को ऐड कर दो। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मिली है, कार्बन और ऑक्सीजन की मिलकर बनी हुई है। तो आप कैसे, कार्बन का आपको पता है 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, कितने ऑक्सीजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 2, 12 प्लस 32 यानी कि 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। ये ऐड क्यों किया यार, अगर मैं आपको आपकी बॉडी का मास पूछूं तो आप कैसे ऐड करोगे, आपकी टोटल जो आपकी लिम्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, उनके वेट को ऐड करके बनेगा ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी किससे बनी है, वो किससे बना हुआ है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके, उनका वेट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी। यहाँ क्या लिखूंगा 44 ग्राम्स, क्योंकि मेरे को पता है मेरा जो वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट शुड बी इन ग्राम्स, क्योंकि यू एटॉमिक मास यूनिट की बेस पर भी क्वेश्चन आता है, वहां वो मैं आगे जाकर कराऊंगा। अभी यहाँ आपने मेंशन करना कि जब मोल में बात हो रही है ना, तो वेट किसमें दिया होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है। ठीक है, अब 44 नीचे आ गया, 44 कट गया, 44 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1 मोल आ गया। ये आपके मोल की पहली डेफिनेशन होगी। क्या आ जाएगा, समझ लगी। हम मोल की डेफिनेशन कर लें, क्या बनती है मोल की डेफिनेशन, क्या बनगी, अकॉर्डिंग टू वेट, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, मोल की डेफिनेशन 1 mole of substance is equal to amount of substance having weight equal to atomic weight or molecular weight इन ग्राम्स। ये आपकी मोल की पहली डेफिनेशन, ये तो फॉर्मूले से बन गई। आपको भूल भी जाए ना मोल क्या होता है, आप ये फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, आपको पता 1 मोल में कब, ये इसके इधर 1 कब आएगा, जब ये ऊपर वाला नीचे वाला चीज क्या हो जाएगा, ऊपर भी सेम चीज हो, अगर नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऊपर भी क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट कट जाएगा, बस बात खत्म। यानी गिवन वेट किसके बराबर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट की। ये पहली डेफिनेशन आपकी बन जाती है। ठीक है, यानी कि 1 मोल किसी भी चीज का अगर वेट पूछ लो, अगर आप क्वेश्चन आ जाए, सबसे सस्ता सा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मीथेन का वेट कितना आ जाएगा, तो आपको पता लग जाए क्या 16 ग्राम्स, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4। ठीक है जी, 12 और 4 16 ग्राम्स, यू लिखोगे ग्राम्स लिखोगे, ग्राम्स लिखोगे, बात किस में कर रहे हैं हम, मोल्स में। ठीक है जी, ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे चले फिर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, धीरे धीरे चारों फॉर्मूले बनाएंगे फिर उसको लिख देंगे। ये पहला फॉर्मूला, टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वेट इन ग्राम्स। डेफिनेशन हो गई आपकी। असाइनमेंट आपके पास कोई भी XYZ बुक हो तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाईफाई बुक्स ही है। ठीक है, जोन सी आपको बुक एक अच्छी लगती है, मेरी तो सजेशन नहीं है, आपने एक बुक कंप्लीट करनी है। कोई भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हो तो आपको एक बुक कंप्लीट करनी है, आपको जोन सी बुक अच्छी लगती है। ठीक है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई है, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, ओके, मोल कंसेप्ट। तो आगे सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाता है,
फाइंड number of moles from given number of atoms oblique ions oblique molecules oblique particles, कुछ भी दिया हो सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है जी। कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम, यहां पे एक फॉर्मूला हमारे पास और बन जाएगा, दैट इज मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन नंबर ऑफ atoms oblique ions oblique particles oblique molecules, ठीक है, over Na. Na is what now? Na here is Avogadro's number. इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 23, ठीक है जी। एनए की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपने वही फॉर्मूला वैसे ही आ गया, कहते जी अब आपने ऊपर एटम लिखना है, आयन लिखना है, पार्टिकल्स लिखना है, मॉलिक्यूल। आपको देखना है कि गिवन चीज क्या, अगर एलिमेंट है तो एटम हो जाएंगे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयन्स लिख दोगे, पार्टिकल्स दिए तो पार्टिकल लिख दोगे, मॉलिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स लिख दोगे, गिवन ये इनमें से ऐसा पूरा, ठीक है। अब हमारे पास से करेंगे हम, देखो अगली चीज क्या आ जाएगी, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल यहीं से एक और इजी सा क्वेश्चन बना के चलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलते हैं, गिवन 6.022 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बोला जैसे न्यूमेरिकल अप्रोच करना है, फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया, मॉलिक्यूल्स दिया। अब ग्राम वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला तुमको क्या दिया, मॉलिक्यूल्स दिए हुए, ठीक है जी। ऊपर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख देंगे। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हमारे पास, जानबूझकर मैंने ये चीज दी है, ठीक है। 6.022 ये गिवन नंबर है, ठीक है। फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या था ये, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, गिवन नंबर कितने हैं 6.022 into 10⁻23, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी क्या है, सेम, जानबूझकर मैंने यही चूज किया है, क्योंकि यहां से मैं फिर से 1 मोल की डेफिनेशन दे दूंगा, ये कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स 1 कब होते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन दूसरी क्या आ गई, ठीक है जी। एक तो मैंने करवाई, इसका वेट, गिवन वेट जो एटॉमिक वेट इन ग्राम्स या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स के बराबर होगा, ठीक है जी। अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं, सेकंड डेफिनेशन मोल की क्या बन जाती है, समझ आ रही है, इजी है। आगे करते हैं कैसे, देखो मोल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, 1 मोल is equal to amount of substance, amount having particles, ions or molecules और एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो चीज क्या हो जाएगी, 1 मोल। एलिमेंट हो गया, आयन, एटम यूज करना है, मॉलिक्यूल यूज करना है, पार्टिकल्स यूज करना है, आयन यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड क्या दिया हुआ। अपने पास गिवन चीज क्या, आयनिक है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है, गैस है, ठीक है, ठीक है। इट इज 1 मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और
is equal 1 mole of anything has number of particles, ions or molecules equal to Avogadro number. ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन आ गई. अब चलते हैं थर्ड डेफिनेशन, थर्ड फॉर्मूले पे. ओके, थर्ड डेफिनेशन पे जाने से पहले एक आधा क्वेश्चन और लगा के देख लेते हैं अभी. ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड नंबर ऑफ, इजी सा क्वेश्चन उठा रहा हूं क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाएंगे ऑन सिमिलर बेसिस. ठीक है, ताकि हमारे को टाइम कम लगे कैलकुलेशन में. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 18 grams ऑफ वाटर. ठीक है जी, ओके, बात क्लियर हो गई. ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम. क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट. फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को बोला है. गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर. कैसे आ जाएगा? 18 बाय इसका गिवन वेट तो 18 ही है. मोलिकुलर वेट वाटर का कैसे निकालेंगे? किस किस चीज से मिलकर बना है? H और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से. H का एक का वेट 1 है और 2 का वेट 2 प्लस ऑक्सीजन 16. ठीक है, कितना हो गया? 18 आ गया आंसर. यानी कि 18 बाय 18 1 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो इसका आंसर 1, जितना भी वो वेट के अकॉर्डिंग आंसर आता जाएगा. ठीक है, अगर 36 ले लो तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, क्लियर है जी. आगे चलते हैं. फिर अगर 9 ग्राम में तो 0.5 आंसर आ जाएगा. वो आप चल सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. कैसे अब इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स इन 3 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कर लो. ठीक है, ओके, गिवन. ठीक है, अब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा? गिवन मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला लग जाएगा. अब वेट वाला फॉर्मूला तो लगेगा ना. गिवन मॉलिक्यूल्स ओवर यहां पे एवोगैड्रो नंबर, ऐसा लिख लेंगे हम. ठीक है, कैसे आ जाएगा? 3 into 10 की पावर 23, उसको मैं 6 into 10 की पावर 23 लिख देता हूँ. ठीक है, ये कट गया. 3 1 जा, 3 2 जा, 1.2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स. इज इट ओके? मतलब 0.5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 3 into 10 की पावर 23 राउंड ऑफ करके. इज इट ओके? क्लियर है जी. भाई ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने लग पड़े हैं तो वहां पे इसको आप ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है ना, देखना पड़ता है अपने को. आगे चले. जितने भी आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो, आप चाहते हो अगर आपका बेस्ट आंसर आए, क्लोजेस्ट मैच आए, तो आपने लास्ट फॉर्म जहां पे आपने क्या बोलते हैं, आपके गिवन न्यूमेरिकल में जो लास्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है वहां पे जाके राउंड ऑफ करना होता है. जितना पीछे राउंड ऑफ करते, राउंड ऑफ का मतलब एरर दे दिया आपने ना. अगर आप शुरू से राउंड ऑफ करते आओगे तो एंड तक जाते तो एरर बहुत बढ़ जाएगा. जितने भी राउंड ऑफ करना है आपने वो लास्ट स्टेप में करना है. ठीक है जी. अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब 2 फॉर्मूलों को लिंक कर देता हूं. कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं. फाइंड वेट ऑफ, वेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? फाइंड वेट ऑफ गिवन 3 + 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, आपको पता है भाई साहब, एक तो आपने फॉर्मूला किया नंबर ऑफ मोल्स का. ठीक है, ये छोटा सा आपने अब देखो दूसरा फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ मोल्स का क्या किया था अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम. ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, वेट निकाल दो. अब आप देखो यार ध्यान से, इक्वेशन इसको बोल दो 1 बोल दो. ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, 1 और 2 इक्वेशंस के दोनों का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है 1 2 की,
तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम ही होगी। फ्रॉम 1 and 2 यही करते हैं ना आप, मैं ऐसा सिंपली फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, गिवन मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, छोटा सा लिखते हैं, पैर में लिखा होता है ना, इजी से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, है भी इजी चैप्टर। गिवन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वेट किसमें, ग्राम्स में। आप यहाँ पे क्योंकि आपने वेट फाइंड करना है तो यहाँ पे वेट इन ग्राम्स गिवन नहीं करना, गिवन नहीं दिया, अपने को फाइंड करना, बस यही चेंज लाना, वेट इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। ठीक है जी, ये जी गैस नहीं है, जी है स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, ग्राम्स। ओके, अब इसको करते हैं, गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, 3, यो आपने सॉल्व कर ही दिया था इस पार्ट को, इसका आंसर आपका कितना आया था, इसका आंसर क्या है 0.5, गिवन पार्ट का आंसर कितना आया, दिस पार्ट इज इक्वल टू 0.5, और आपको पता लग गया ये ऊपर नीचे इसका आंसर क्या है 44, वेट इन ग्राम्स ऊपर आ गया, तो आंसर क्या रहेगा, कैसे करोगे, वेट ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू 44 इंटू 0.5। ठीक है जी, 22 आंसर आता है, 22 ग्राम्स। ये आपने यूनिट जरूर लिखने यार, हम कभी कभी लिख लिए 22 लिखाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। मैं पहले बोल रहा था कि मोल बताता है वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है जी, चले आगे, चल आगे। तो यानी कि फॉर्मूले अभी तक इंटरलिंक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इंटरलिंक। आप बस लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड जितने ही फॉर्मूले लिखोगे ना, 4 लेफ्ट हैंड साइड सेम आने वाली है। अब आपको कैसे उन फॉर्मूलों में आपस में क्या बोलना है, बिठाना है, क्या चीज पूछी गई, किन 2 फॉर्मूलों से आपको इंटरलिंक करके आंसर निकालना, निकल जाएगा आपका आंसर। डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें कोई भी। आगे चले, अगला 3rd फॉर्मूला, ओके, 3rd फॉर्मूला, ये गैस के लिए। 3rd और 4th फॉर्मूला किसके लिए, गैसेस ओनली। आपने ध्यान देना है वो गिवन चीज क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। 3rd और 4th फॉर्मूला किसके लिए लगता है, गैसेस के लिए। भी बताता हूं कैसे। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस के लिए लगता है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन volume of carbon dioxide at STP is 22.4 liters। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं वो क्या है, वो कब इस्तेमाल करना है। पहले तो देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला गैसेस के लिए लगता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given volume of gas in liters or decimeter cube, याद है, liters or decimeter cube over 22.4 liters or decimeter cube। ठीक है, clear है। At STP, it should be at STP one thing or NTP। ओके, अब ये कैसे करेंगे हम, देखो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स और डेसीमीटर। ठीक है जी, अब इससे हम आपको ये पता ही है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब क्या देखना है, क्या क्या देखने में, स्टेटमेंट में क्या कह दिया हुआ है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको नेचुरल अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, ऐसी मिलती है ना, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई,
ऐसा है, हाँ जी ओके, फॉर्मूला लग सकता है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम कहाँ पे वॉल्यूम दिया है? हाँ जी, कहाँ पे दिया है? एसटीपी पे दिया, दैट इज करेक्ट। हेयर एसटीपी की वैल्यू भी देख लेते हैं। एसटीपी क्या होता है? हेयर एसटीपी और एनटीपी क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, and N stands for normal temperature pressure। ठीक है जी, ये टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, ओके, और आपका केल्विन, और आपका प्रेशर रहता है 1 एटमोस्फियर। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल लोगे ना, कोई भी गैस, एनी gas at this temperature and pressure, any gas 1 मोल, कितना लोगे उसका? 1 मोल। तो वो कितना होता है? वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, कोई भी गैस और उसका 1 मोल गैस होनी चाहिए, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना आता है? 22.4 लीटर। और अगर आपका एसटीपी और एनटीपी सेम बात है, अगर आपका टेम्परेचर यही है, टेम्परेचर इज 273.15 के केल्विन, के हियर इज केल्विन, प्रेशर है जी आपका 1 बार, तब आपका जो वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस 1 मोल, वॉल्यूम कितना हो जाता है? 22.7 लीटर। ठीक है, 22.7 लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। इज इट ओके? याद रखना, क्यों? क्योंकि 1 बार 1 एटमोस्फियर से कम होता है ना, आपको पता है ना, अगर प्रेशर कम कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है जी? ठीक, आप सोचो 1 बार 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 1 हाउ मेनी बार्स? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ढूंढना। ठीक, क्लियर है? आगे चले फिर, अब देखते हैं अपने पास क्या दिया गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बता दिया होगा। जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या रहता है? 1 एटमोस्फियर और 270। अगर उसने मेंशन कर दिया प्रेशर बार में है, मतलब फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, कि 22.4 लिखना है या 22.7, नीचे क्या लिखना है? 22.4 और 22.7, डिपेंडिंग अपॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जनरली यही रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास गिवन वॉल्यूम क्या है जी? 22.4 लीटर गैस ही है, नीचे भी 22.4 है, तो 1, वही बोला था मैंने, 1 मोल कोई भी गैस हो एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका वॉल्यूम कितना रहता है? 22.4 लीटर। ठीक है जी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन वॉल्यूम ऑफ, ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन बच्चे आ जाता है। गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 18 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, या सीसी लिखा होता है। सीसी स्टैंड्स फॉर, सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात। सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। इज इट ओके? चले फिर देखें, क्या ये वाला फॉर्मूला पे लग जाएगा? देखो लगा के, नंबर ऑफ मोल्स अब आपको पता ही है, चौथा फॉर्मूला यही से ड्राइव हो जाएगा। क्या बोलते हैं, 1 लीटर आपको पता है किसके बराबर है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना, ये आप याद रखें, हेल्पफुल। ठीक है, क्लियर है जी? या सीसी, दिस इज सीसी और सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ भी लिखा सकता है। और देखो, गिवन वॉल्यूम वाटर क्या आपको लिक्विड मिलता है, गैस मिलता है? लिक्विड मिलता है। तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप ये फॉर्मूला 18 को 22.4 से अगर आप देखो 18 को अगर हम डिवाइड करो, आप क्या करोगे? अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हो तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा भाई साहब? आपको पता है क्या आंसर बन जाएगा? इसको बिठा देते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा जी, देखो अगर ऊपर 18 है, किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में, आपको यूनिट क्या रखने हैं, सेम, नीचे क्या आ जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 22.4 लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1000, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और ml और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 22,400। ठीक है, डिवाइड करोगे तो जो भी आपका मान लो x आंसर आ रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वाटर इज नॉट गैस, इज लिक्विड। ठीक है, तो ये ही आपका क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन, क्लास में तो पूछ ही लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए जेईई में, इसमें भी आ जाए। ठीक है, स्कूल टेस्ट में अक्सर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जनता गलत कर जाती है। आपको ध्यान देना है कि गिवन चीज गैस नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब यहां से अगर नहीं दिया गया ना, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू द क्वेश्चन। गिवन चीज तो वाटर है, गैस नहीं है। ठीक है, लिक्विड है। अब नाउ इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सौखा सा क्वेश्चन है क्या, वी नो, हमने पढ़ा हुआ है, वाटर की डेंसिटी दी नहीं होती ज्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, वो आपको पता है, वो क्या है जी, वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब डेंसिटी आपको पता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये ग्राम्स में हो जाए, ये नीचे सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए। इज इट ओके, डेंसिटी 1 है आपकी, वॉल्यूम आपका 18 है, मास आप निकाल लोगे किसमें, ग्राम्स में। इज इट ओके, सौखा सा क्वेश्चन है। ऐसे बोलोगे सर सौखे सौखे क्वेश्चन करा रहे हो, अभी तो बिगिनिंग है। 18 मास ग्राम्स, ठीक है, 18 ग्राम्स आ गया। हाँ जी, क्या आ गया 18 ग्राम्स, किसका मास, किसका मास ऑफ वाटर। हाँ जी, क्या अब मोल्स निकल सकते हैं, यस, नाउ वी कैन फाइंड मोल्स ऑफ वाटर। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यार, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नाउ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, किसमें, ग्राम्स में, ओवर मॉलिक्यूलर वेट, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है जी, अब मोल्स क्या है जी आपके, गिवन वेट कितना आ गया, 18 आ गया, नीचे भी 18 है, इसको काट दो 1। ठीक है, तो आप पहले निकाल रहे थे वो क्या था, गलत था। यही मैंने क्वेश्चन देना था आपको कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्या बोलते हैं ये, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो गैसेस के लिए लगेगा, और अगर लगाना है तो गैसेस ओनली एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड बी कहां पे होना चाहिए, एट STP। इज इट ओके, क्लियर है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे यही क्वेश्चन है, उसके बाद एक और चीज कर लेते हैं, चौथा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, वो मैंने अभी कन्वर्जन में ऐसे करवा ही दिया था। ठीक है, आगे चले भाई साहब, तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन और भी आ जाएंगे भी। इसके बाद असाइनमेंट देता हूं मैं आपको। चौथा फॉर्मूला वही है गैसेस के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस वही है गैसेस के लिए ओनली। क्या फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला यार, बस वॉल्यूम कहां पे दिया होगा, वॉल्यूम इन ml और सेंटीमीटर क्यूब एट STP। ये क्या था, वॉल्यूम इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे जैसे बच्चों के लिए बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कौन सा फॉर्म नीचे किससे डिवाइड करना था। यहाँ पे आप सीधे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें लीटर्स में और डेसीमीटर क्यूब में, ओवर 22.4 लीटर एट STP। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बन गया।
और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला फॉर्मूला दूसरा गैसेस के लिए, अगर वॉल्यूम इसमें दिया है ml और सेंटीमीटर क्यूब, शॉर्टकट भी है, वो भी कराते हैं, वो अभी करवा नहीं सकता क्योंकि भाई साहब स्टेट्स का मैटर नहीं किया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें, सेंटीमीटर क्यूब और ml। ठीक है, कभी कभी सीसी भी लिखा होता है, सीसी इज नथिंग बट क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। ठीक है, कहाँ पे, एट एसटीपी, नीचे आपने फिर 22,400 ml लिखा है और सेंटीमीटर, ये बच्चों वाले फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये आपके दो फॉर्मूले आपने देखना, 22,400 से डिवाइड करना है कि 22.4 से डिवाइड करना है, बस ये वॉल्यूम किसमें दिया है, होना कहाँ पे चाहिए, एसटीपी पे होना चाहिए, और ये भी देख लेना है और ये भी देख लेना है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये देख लो और ये देख लो। ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, एसटीपी। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्लियर है, समझ लग गई भाई साहब, क्लियर है। देखा, किसी भी आपने अगर वॉल्यूम की बात करनी है आप मोल्स के टर्म में बात कर सकते हो, अगर आपने वेट की बात करनी है आप मोल्स के टर्म में बात कर सकते हो, वेट से भी मोल्स निकल आते हैं, वॉल्यूम से भी मोल निकल आते हैं, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से भी क्या निकल आते हैं, मोल निकल आते हैं। यानी कि अगर आप वेट वॉल्यूम इंडिविजुअली ना भी बात करो, अगर आप सीधे बोलो इतने मोल्स, अंडरस्टूड हो जाएगा कि इतने मोल्स है तो इतने उसके अंदर पार्टिकल्स हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इतना वेट हो सकता है उसका, इतना उसका वॉल्यूम हो सकता है अगर गैस है तो एसटीपी पे। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर, ओके आगे चलते हैं। हाँ जी, अब एक रेमेडियल यहाँ पे एक और चीज आ जाती है बात, वो क्या आ जाती है, शॉर्टकट भी है सीधा, वैसे कैसे निकालने दिखाते क्वेश्चन एक और, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, गिवन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज इट ओके, गिवन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज 700, मान लो 700 करने क्या करना है, 700 ml, मुंह से निकल गया तो कर लो भाई, 700 ml एट प्रेशर 1 atmosphere 2 atmosphere and temperature 273.15 की। ओके, क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो कौन सा फॉर्मूला दिया, क्या गया है, वॉल्यूम दिया गया भाई साहब, देखूंगा। ओके, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए गैस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि अमोनिया गैस ही होती है जी। ठीक है, गैस वाला फॉर्मूला लग सकता है। हाँ जी, कैसे करेंगे हम अब इस क्वेश्चन को अप्रोच, पहले तो हम फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला था कभी भी न्यूमेरिकल आए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला। क्या फाइंड करने को बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे हम, गिवन वॉल्यूम ऑफ किसका, अमोनिया। ठीक है, किसमें दिया है, ml में दिया है, कहां पे दिया है, एट एसटीपी होना चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, हम 22,400 लिख लेते हैं भाई, ml में दिया। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं क्या गैस तो थी, क्या वॉल्यूम एसटीपी पे था। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमारा प्रेशर कितना है, टेम्परेचर तो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ही है 273.15। टेम्परेचर इज ओके बट प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर। तो ये क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हुआ, नहीं हुआ। तो नाउ फर्स्ट convert volume at given temperature pressure to standard to volume at standard temperature and
प्रेशर। ठीक है जी। मान लो आपका जो प्रेशर P1 है वो कितना है जी, 2 एटमोस्फेयर। ठीक है जी। टेम्परेचर आपका कितना भाई साहब, 273.15। वॉल्यूम कितना भाई साहब आपका, गिवन वॉल्यूम 700 ml। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है जी आपका, प्रेशर कितना होगा P2। P2 आपका कितना है, 1 एटमोस्फियर। इस पे लेके जाना चाहते हो, T2 कितना है, 273.15 के। एंड V2 आपने निकालना है। दिस V2 विच इज व्हाट अवर वैल्यू इज XML, वो आप यहाँ पे यूज करोगे क्योंकि ये STP पे आ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, इक्वेशन करोगे आइडियल गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, सारे लॉस कंबाइन करें, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है जी, शॉर्टकट सीधा भी निकलता भी दिखाता हूँ अभी है। अब P1 क्या है आपका 2, वॉल्यूम कितना था 700। ओके, टेम्परेचर कितना है 273.15, प्रेशर 1 हो गया। V2 आपने फाइंड करना है, T2 आपको पता है 273.15। कट गया। ठीक है, तो V2 कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू 1400 ml। सीधी सी बात है यार, प्रेशर कम करोगे तो गैस एक्सपैंड ही करेगी ना, खुलेगा ना प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम। तो अब क्या है, V2 आ गया। अब ये V2 कहाँ पे है, V2 कहाँ पे है, STP पे भी, क्योंकि प्रेशर आपने कर दिया है 1 एटमोस्फियर, टेम्परेचर क्या कर दिया क्वेश्चन, यही समझाना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अब आ गया 1400 ml डिवाइडेड बाई 22,400। जो भी आपका आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है जी, वही नंबर ऑफ मोल्स। अब ठीक, सीधा नहीं यूज करना, वाई नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई साहब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब अगर इसको शॉर्टकट से भी करना हो, ठीक है, वो कैसे करेंगे बता दो इसको। शॉर्टकट होता है, अभी वो हमने पढ़ा नहीं, आप ये तो लगाओ। ठीक, क्या करेंगे, इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। ये कहीं पे भी, इस पर कुछ नहीं है। प्रेशर आपको कितना जी, हियर P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, आगे आपका R है जी गैस कांस्टेंट, एंड T इज योर टेम्परेचर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप शॉर्टकट कर लोगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, आर की वैल्यू चेंज होती रहती है गैस कांस्टेंट की, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर किस में दिया है, एटमोस्फेयर में दिया है, टॉर में दिया है, बार में दिया है, पास्कल्स में दिया है। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम लीटर में होता है जनरली। ठीक, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर्स में। अब देखो क्या आ जाएगा, PV P इंटू V अपॉन R T कर दो तो N आ जाएंगे। N हियर इज, एंड N मेंशन करना भूल गया, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पे कर लो। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, R की वैल्यू को भी, प्रेशर हमारा किसमें दिया, एटमोस्फेयर में, तो 0.082। ठीक है, यूज कर देंगे। ठीक, और आपका वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये ml में दिया था, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, यानी कि 700 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, P कितना हो गया भाई साहब 2, वॉल्यूम कितना हो गया 700 डिवाइडेड बाय 1000, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, R इज 0.0821 एटमोसफियर में जब यूज करते हैं, एटमोसफियर लीटर। ठीक है, अब और आपका टेम्परेचर कितना जी 273.15। ये देखो आपको ये फॉर्मूला शॉर्टकट पड़ रहा है। ठीक है, अभी हमने ये करा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से भी आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आने वाला है जी, सेम आएगा। ये R की वैल्यू चेंज होती रहती है, अभी मैंने हम यहाँ पे करनी 0 R की वैल्यू में बता नहीं रहा। ठीक है,
ओके, गैस कांस्टेंट शीट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ लेंगे। आप ऐसे भी काम चलाओ P1 T1 इक्वल टू P2 T2 से। ठीक है जी, देखते हैं। तो आज के लेक्चर को हम फिर समराइज कर सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, 4 फॉर्मूले किए हमने। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, किसमें होना चाहिए? ग्राम्स में, ओवर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। और क्या हो सकता है? एटॉमिक वेट यार। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, किसी भी फॉर्म में से मोल 1 मोल की डेफिनेशन निकाल सकते हो। सेकेंड, अब सेकेंड फॉर्मूला क्या बन सकता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फ्रॉम विच किया था आपने? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया? ठीक है, फॉर गैसेस ओनली के लिए जो लगते हैं थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला, फॉर गैसेस ओनली वॉल्यूम किस पे होना चाहिए जी? एट एसटीपी। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, किसमें होएगा भाई साहब? लीटर्स में और डेसीमीटर क्यूब में, और कहां पे? एट एसटीपी और एनटीपी ओवर 22.4 लीटर्स। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला ये इसी के लिए, वो भी गैसेस के लिए, वॉल्यूम किसमें होगा? ml और सेंटीमीटर क्यूब में एट एसटीपी। ठीक है, ये भी गैसेस के लिए लगेगा। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या बोल देंगे हम? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, कहां पे? लीटर और डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी ओवर 22,400 ml और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेफ्ट हैंड साइड सबकी सेम है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी फिर, है ना? किसी भी एक फॉर्मूले से आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, फिर दो जो भी आपको कॉम्बिनेशन करना है 2 फॉर्मूलों का, वो करके अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हो सकता है आपको वॉल्यूम में पूछे पार्टिकल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिर आप गिवन वॉल्यूम से मोल्स निकालो, वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। हो सकता है वेट पूछ लें। किन 2 फॉर्मूलों का आपको कंबाइन करना है, 2 या 3 फॉर्मूलों का कंबाइन करना है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सबकी सेम है, किसी भी फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। उसके बाद आपको कुछ और पूछा होगा फॉर्मूले में, मान लो वॉल्यूम दिया था, मॉलिक्यूल्स पूछ ले, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकालो। वो ध्यान रखते हुए कि गैसेस होनी चाहिए। ठीक है, और वॉल्यूम कहां पे होना चाहिए? एसटीपी पे। अगर एसटीपी पे नहीं दिया तो कन्वर्ट करो बाय यूजिंग P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और उस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे, अगर आपको मॉलिक्यूल्स पूछा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भर दो और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी? ठीक, आगे एक और बात कर लेते हैं यार, सारी डेफिनेशन हम कंबाइन कर लेते हैं। 1 मोल में क्या होता है? क्या होता है मोल? कोई भी मोल देख लो, तो 1 मोल, 1 मोल, उसका वेट किसके बराबर होगा? वेट किसके बराबर? इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। ये हो जाएगा। अगर आपकी गैस हो गई
तो 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब एट ST हो जाएगा। ठीक है, गैस के लिए वॉल्यूम, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल के अंदर क्या होएगा, या तो इतने एवोगैड्रो नंबर होंगे, क्या पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, क्या होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, एटॉमिक वेट, उसका वेट किसके बराबर होगा, वेट इन ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो गैस होगी तो वॉल्यूम कितना होगा एट ST की 22.4 लीटर्स। इज इट ओके? तो अब इसके बाद तो क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, धीरे धीरे चलूंगा इस टॉपिक के ऊपर मैं। ठीक, थैंक यू।